चलिए स्टूडेंट, अपन आपका छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। उसमें है जिला निर्माण से संबंधित आपका क्रम। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं, तो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं भाई, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में कुल 28 ज़िले हैं। आई बात समझ में। अपन जिला निर्माण का क्रम देख रहे हैं। तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं, तो कुल 28 ज़िले हैं। उसी को अपन देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं, क्या है उसको। तो सबसे पहले अपने को एक डेट याद रखना है, 1861 1861। सबसे पहले अपन क्या डेट याद रखेंगे, 1861 1861। 1861 में किसका गठन हुआ है, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, तो सन 1861 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत को ही आपका कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल प्रोविंस। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट याद रखनी है क्या, 1861 मतलब 1861 में मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का क्या हुआ, गठन हुआ। यही मध्य प्रांत के गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में आरंभिक क्या किए गए, तो 3 जिले बनाए गए। आ रही है बात समझ में। जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले बनाए गए, तो 3। कौन कौन से, तो सबसे पहले है आपका हमारा ज़िला कौन सा, रायपुर। रायपुर के बाद ज़िला बनाया गया हमारा कौन सा ज़िला, बिलासपुर। और बिलासपुर के बाद थर्ड ज़िला हमारा कौन सा बनाया गया जी, तो ये ज़िला बनाया गया कौन सा, संबलपुर। आ रही है बात सबको समझ में। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे आप, 1861 में आपका मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत कहने का मतलब है सेंट्रल प्रोविंस। इनके तहत 3 ज़िले बनाए गए। कौन कौन से, तो आपका रायपुर, बिलासपुर और आपका क्या है, संबलपुर। ये जो संबलपुर है अभी हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ में सम्मिलित नहीं है। इनको कहाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं है तो ओडिशा, मतलब ओडिशा जो हमारा छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है, वहाँ आगे चल कर के पॉइंट देखेंगे। इनके तहत इसको क्या किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उनके तहत संबलपुर के क्षेत्र को उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल किया गया और 5 देसी रियासत कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया। आ रही है बात समझ में। ठीक, उसको अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले 1861 में क्या हुआ भाई, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। इनके तहत छत्तीसगढ़ में 3 ज़िले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अभी संबलपुर हमारे ज़िला मतलब राज्य में नहीं है। तो कितने ज़िले हो गए, 2, रायपुर और बिलासपुर। अगला डेट है आपका कौन सा, 1906 में हमारा छत्तीसगढ़ का थर्ड जिला बना कौन सा, दुर्ग जिला बना। आ रही है बात समझ में। 1906 में हमारा थर्ड जिला कौन सा बना, तो दुर्ग। समझ आ रहा है, दुर्ग जिला बना। अब ये 1906 के पहले आप थोड़ा सा सुनिए। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। आ रहा है समझ में। बंगाल विभाजन प्रशासनिक शिथिलताओं के चलते लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, आपका बंगाल विभाजन किया गया, जिसके तहत 1905 में संबलपुर को उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है संबलपुर कब तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, तो सन 1905 तक छत्तीसगढ़ का क्या था, ये हिस्सा था। यह संबलपुर महानदी के तट पर बसा है। आगे चल के नदी पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक,
तो थर्ड जिला हमारा कौन सा हो गया, दुर्ग। अगला है एक डेट याद रखिएगा 1948 1948 में फिर से छत्तीसगढ़ में क्या किए गए, 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से 3 जिले भाई, तो सबसे पहले है हमारा जिला रायगढ़, उड़ीसा से लगा हुआ। रायगढ़ के बाद बनाया गया बस्तर, ये भी हमारा उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है। फिर कौन सा बनाया गया, सरगुजा, ये छत्तीसगढ़ का लैंडलॉक भू आवेष्टित जिला है। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले 1948 में भी 3 जिले बनाए गए, रायगढ़, बस्तर और क्या हो गया, सरगुजा। तो कुल कितने जिले हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। आ रहे हैं समझ में। अगला डेट याद रखना है कौन सा, 1973 1973 में भी फिर से छत्तीसगढ़ में एक जिले बनाए गए, कौन से, राजनांदगांव। आ रहे समझ में, कौन सा जिला बनाया गया, तो राजनांदगांव। ये कुल कितने जिले हो गए छत्तीसगढ़ में, तो कुल जिले हो गए कितने, 7 जिले। कौन कौन से 7, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। जिला निर्माण से संबंधित क्रम देख रहे हैं। सबसे पहले सन 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं है। फिर आपका 1906 में हमारा जिला बना कौन सा, दुर्ग जिला। फिर 1948 में छत्तीसगढ़ में फिर से 3 नए जिले बने, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। फिर आपका 1973 में कौन सा जिला बना हमारा, तो राजनांदगांव। क्लियर है सबको, ये कितने जिले हो गए, 7 जिले। अब अगला डेट आपको याद रखना है कौन सा जी, तो 25 मई सन 1998। 25 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ में पुनः क्या किए गए, 9 नए जिले बनाए गए। और इसको मैं बता चुका हूँ आपको। और यही 9 और 7 16 जिलों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ठीक क्लास में कि क्या, जब हमारा 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कुल कितने जिले थे, 16 जिले थे। तो वही 9 और 7 16 जिले। ध्यानपूर्वक देखेंगे ठीक। इसमें आपके कल ही बताया था 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तो वर्तमान में कुल 5 संभाग हैं। तो 5 संभाग में हर संभाग से 2-2 जिले, 4 संभाग से तो ये हो गया 8, और दुर्ग संभाग छोटा है तो वहाँ से 1। तो ये कितना हो गया आपका, 8 और 1 9 क्या बने, जिले बने ठीक। अगला देखिएगा, सबसे ऊपर है हमारा संभाग कौन सा, सरगुजा। सरगुजा संभाग से 2 जिले बने, कौन कौन से, तो सबसे पहले जिला बना कौन सा, कोरिया। और कोरिया के बाद हमारा जिला कौन सा बना, तो सूरजपुर। कौन सा जिला बना, सूरजपुर। सबसे पहले कौन सा, कोरिया, और कोरिया के बाद क्या है, सूरजपुर, कोरिया के बाद हमारा जिला कौन सा बना, तो ये है जसपुर ठीक। अगला है हमारा नीचे संभाग में बताया था, सरगुजा संभाग के नीचे हमारा बिलासपुर संभाग से भी 2 जिले बने। कौन कौन से, तो सबसे पहले बना कोरबा, और कोरबा के बाद बना कौन सा, तो जांजगीर चांपा। समझ में आ रहा है। यहाँ आपके बिलासपुर संभाग से भी 2 जिले, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर है आपका एक साइड कौन सा है, रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग से भी 2 जिले बने। कौन कौन से, तो सबसे पहले हमारा बना कौन सा, धमतरी, और धमतरी के बाद महासमुंद। समझ आ रहा है। 2 जिले यहाँ से भी बने। कौन कौन से, सबसे पहले धमतरी, और धमतरी के बाद महासमुंद। नीचे हमारा कौन सा संभाग है, बस्तर संभाग से भी 2 जिले बने। कौन सा, एक बना हमारा कौन सा, कांकेर, और कांकेर के बाद कौन सा, तो दंतेवाड़ा।
आ रहा है बात समझ में। ये कितने जिले हो गए, 4 संभाग से 2-2 जिले, और लास्ट में कौन सा है हमारा संभाग, दुर्ग। दुर्ग संभाग से 1 जिला, कौन सा, कबीरधाम। इन्हीं 9, 7, 16 जिलों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। समझ आ रहा है। देखिए अभी 25 मई सन 1998 में छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों की क्या की गई, घोषणा की गई। समझ आ रहा है, ठीक। तो आपका हर संभाग से 2-2 जिले, 4 संभाग से 2-2 जिले, तो 4 दूनी 8, दुर्ग सबसे छोटा है तो वहाँ से 1, तो कितने हो गए, 9। सरगुजा से 2 तो कोरिया और जसपुर, बिलासपुर से 2 तो कोरबा और जांजगीर चांपा, रायपुर से 2 धमतरी और महासमुंद, बस्तर से 2 कांकेर और दंतेवाड़ा, दुर्ग से 1 तो हमारा कौन सा हो गया, कबीरधाम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 25 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले बनाए गए, कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो याद रखेंगे सिंहदेव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, तो छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का स्थापना किया गया। 25 मई सन 1998 को सिंहदेव समिति की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों की क्या की गई, स्थापना की गई। अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना तो निम्नलिखित में से कौन से जिले नहीं थे, तो हमको इन 16 जिलों को याद रखना क्या है भाई, बारीकी से ज़रूरी है। आ रहा है समझ में, कैसे, तो कुछ नहीं है, 1861 में 2 बिलासपुर रायपुर, 1906 1906 में 1 दुर्ग, 1948 में 3 रायगढ़ बस्तर सरगुजा, 1973 में 1 कौन सा, राजनांदगांव। फिर है हमारा कौन सा, 25 मई सन 1998 को 9 नए जिले बने, 4 संभाग से 2-2, दुर्ग छोटा है तो वहाँ से 1, तो ये हो गया सरगुजा से 2, कोरिया और जसपुर, बिलासपुर से 2, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर है हमारा रायपुर से 2 धमतरी और महासमुंद, बस्तर से 2 कांकेर और दंतेवाड़ा। फिर हमारा कौन सा है, दुर्ग से 1 कौन सा, कबीरधाम। कौन सी समिति की सिफारिश पे बना, तो याद रखना है हमको सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। आ रही है बात समझ में। अब अगला देखिएगा, अगला फिर से देखते हैं कौन सा, अगला डेट याद रखना है 1 मई सन 2007। 1 मई सन 2007 को पुनः छत्तीसगढ़ में क्या किए गए, 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से, तो सबसे पहले जिला बना कौन सा, नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद उसी में जिला बनाया गया बीजापुर। आ रहा है भाई समझ में, एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो या तो नारायणपुर और या तो बीजापुर, दोनों में से कोई एक आपको क्या लेने हैं, उत्तर लेने हैं। तो 9, 7, 16, 17 और कुल कितने जिले हो गए जी, तो 18 जिले हो गए। अगला देखिए, अगला फिर से देखते हैं कौन सा, एक डेट याद रखना है 15 कौन सा, अगस्त। अगला एक डेट याद रखना है 15 अगस्त सन 2011। ये 15 अगस्त सन 2011 को छत्तीसगढ़ में पुनः 9 नए जिलों की क्या की गई, घोषणा की गई। समझ आ रहा है, आपका कौन सा डेट याद रखना है, 15 अगस्त सन 2011 को छत्तीसगढ़ में पुनः 9 नए जिलों की घोषणा की गई। ठीक, कौन कौन से जिले, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले है आपका 10, 11, 12, 13। 10 जनवरी सन 2011 के बाद आता है कौन सा, 12। कौन सा डेट याद रखेंगे, 10 जनवरी सन 2012। अगला है कौन सा, 11 जनवरी सन 2012। फिर आपका कौन सा, 12 जनवरी सन 2012। फिर है कौन सा, 13 जनवरी सन 2012। ठीक, इन 4 दिन क्या हुए, जिला निर्माण हुए। कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले याद रखना है 10 को बालोद,
11 को कौन सा बना, तो 11 से याद रखना है क्या, 11 से गरिया, समझ आया, 11 से क्या, गरिया बन। 12 जनवरी सन 2012 को कौन सा जिला बना, तो 12 को मुंगेली। 13 जनवरी सन 2012, तो 13 से क्या याद रखेंगे जी, 13 से बेमेतरा। ये 4 दिन क्या हो गए, जिले बने। कैसे याद रखेंगे, 15 अगस्त सन 2011 को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ में 9 नए जिला बनाने की घोषणा की गई। ठीक, क्या की गई, घोषणा की गई। कौन सा, 10 जनवरी सन 2012 को कौन सा, बालोद। 11 जनवरी सन 2012 को गरियाबंद। 12 जनवरी सन 2012 को मुंगेली। और 13 जनवरी सन 2012 को कौन सा बना, तो 13 से याद रखेंगे बेमेतरा और 11 से याद रखेंगे गरियाबंद। 2 दिन छुट्टी पड़ गया। आप जानते हैं 14 जनवरी को क्या रहता है भाई, मकर संक्रांति। अब 15 जनवरी को क्या हो गया, संडे हो गया। फिर आपका है कौन सा, 16, 17, 18, 19, 4 दिन पुनः 9 नए जिले बने। कौन कौन से, तो 16 जनवरी सन 2012, फिर 17 जनवरी सन 2012, फिर 18 जनवरी सन 2012, फिर याद रखेंगे 19 जनवरी सन 2012। 4 दिन जिले बने, 2 दिन छुट्टी। फिर आपका क्या हुआ, 4 दिन जिला बना। ठीक, तो 16 से यहाँ एक कोड याद रखना है, ऊपर और नीचे दोनों में एस और दोनों बीच बीच में क्या, बी करके याद रखना। एस से हो गया कौन सा, तो सुकमा। 16 को क्या, सुकमा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो हमारा जिला सुकमा है वो कौन से क्रम का जिला है, तो 23वें क्रम का जिला है। व्यापम का पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ 16 था, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये कितना हुआ, तो 23वें क्रम का। आया बात समझ में। फिर 17 जनवरी को कौन सा, तो ये है 17 को कौन सा, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर में स्थित जिला। 18 को कौन सा बना भाई, तो 18 को हमारा कौन सा बना, बलौदाबाजार। और 19 जनवरी को कौन सा बना, तो सूरजपुर। आया समझ में। ये 4 दिन जिले बने, ऊपर नीचे एस और दोनों बीच में क्या रखना है, बी। तो 16 से सुकमा, 17 से बलरामपुर, 18 को बलौदाबाजार, 19 को सूरजपुर। ठीक, अब 4 दिन जिला बना, 2 दिन छुट्टी। फिर आपका 4 दिन क्या हो गया, छुट्टी। और लास्ट में कौन सा दिन बना आपका जिला, तो 24 को। तो फिर एक कौन सा, 24 जनवरी सन 2012 को कौन सा जिला बना, तो हमारा छत्तीसगढ़ का कोंडागांव। ये कुल कितने जिले हो गए भाई, 27 जिले हो गए। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। 10 को बालोद, 11 को गरियाबंद, 12 को मुंगेली, 13 से बेमेतरा, 16 को सुकमा, 17 को बलरामपुर, 18 को बलौदाबाजार, 19 को सूरजपुर। 4 दिन छुट्टी पड़ा। लास्ट में 24 तारीख को कौन सा जिला बना, तो कोंडागांव। कितने जिले हो गए, तो 9 और 7 16, 18 9 कितना हो गया, 27। लास्ट में एक डेट आपको याद रखना है, कौन सा, 10 फरवरी सन 2020। कौन सा डेट याद रखना है, 10 फरवरी सन 2020 को कौन सा जिला बना हमारा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कौन सा जिला बना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। छत्तीसगढ़ का 28वें क्रम का जिला कौन सा है, तो हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है। ये क्या हो गए, छत्तीसगढ़ में कुल हमारे कितने जिले, 28 जिलों का क्रम। इन सारे को बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। इसी का अपन आपका क्या देखेंगे,
MCQ देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अपन देख रहे हैं जिला निर्माण का क्रम। अभी हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं? 28। वही 28 जिलों का क्रम। सबसे पहले डेट याद रखिएगा, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, तो 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है। इसे 1905 में छत्तीसगढ़ से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। आ रहा है समझ में? अलग कर दिया गया। ठीक। फिर 1906 में कौन सा जिला बना? दुर्ग। फिर है 1948 में छत्तीसगढ़ में फिर से 3 नए जिले बने। कौन सा? रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। फिर आपका 1973 में जिला बना कौन सा? राजनांदगांव। ठीक। फिर आपको एक डेट याद रखना है, 25 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले बने। कौन कौन से? अभी वर्तमान संभाग में बताया हूँ 5 संभाग, तो हर संभाग से 2-2, दुर्ग छोटा है तो वहाँ से 1, सरगुजा से 2, कोरिया जसपुर, बिलासपुर से 2, कोरबा जांजगीर चांपा, रायपुर संभाग से 2, धमतरी महासमुंद, बस्तर संभाग से 2, कांकेर दंतेवाड़ा, दुर्ग संभाग से कौन सा? कबीरधाम। फिर है कौन सी समिति की सिफारिश पे बना? तो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कुल कितने जिले थे? तो 16 जिले। और कौन कौन से थे? तो यही 9 और 7, 16 जिले थे। अगला डेट याद रखिएगा, 1 मई सन 2007 को पुनः 2 नए जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपका क्या क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो या तो नारायणपुर और या तो क्या लेना है? बीजापुर। फिर है आपका अगला 15 अगस्त सन 2011 को छत्तीसगढ़ में पुनः 9 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। फिर 10 से आपका स्थापना हुआ। 10 जनवरी सन 2012 को बालोद, 11 जनवरी सन 2012 को गरियाबंद, 12 जनवरी सन 2012 को मुंगेली, 13 जनवरी सन 2012 को बेमेतरा, आपका 13 के बाद 14-15 को छुट्टी पड़ गया। फिर 16 जनवरी सन 2012 को सुकमा, 17 जनवरी सन 2012 को बलरामपुर, 18 जनवरी सन 2012 को बलौदाबाजार, 19 जनवरी सन 2012 को सूरजपुर। फिर 4 दिन छुट्टी पड़ा। कौन को? फिर 24 जनवरी सन 2012 को क्या हुआ? हमारा कोंडागांव। फिर लास्ट में अभी वर्तमान में 10 फरवरी सन 2012 को कौन सा 2020 को कौन सा जिला बना? तो गौरेला, पिंडरा, मरवाही। आ रहा है बात समझ में? इतना को क्या करिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या करेंगे आप? रिवाइज करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। अगला अपन देखते हैं यही जिला निर्माण। छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा कुल कितने ज़िले हैं? 28 ज़िले। उन्हीं का अपन अब नेक्स्ट देखेंगे मातृ जिला। इन्हीं का क्या देखेंगे? मातृ जिला। मतलब ये किनसे कट करके क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जिला कौन सा है? रायपुर है। कौन सा जिला है जी? रायपुर। मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़ का पहला जिला रायपुर। रायपुर के बाद दूसरा जिला हमारा कौन सा बना? बिलासपुर। समझ में आ रहा है? तो भी बताया हूँ। बिलासपुर के बाद थर्ड जिला कौन सा बना? तो दुर्ग। दुर्ग के बाद चौथा जिला कौन सा बना? तो अभी बताया हूँ कौन सा? रायगढ़। और रायगढ़ के बाद कौन सा जिला बना? बस्तर। बस्तर के बाद हमारा कौन सा जिला बना? तो सरगुजा। और सरगुजा के बाद कौन सा जिला बना? तो राजनांदगांव। समझ में आ रहा है? यही सीक्वेंस में अभी आपको स्पेशली डेट वाइज क्या किया हूँ? बताया हूँ। कौन कौन सा? सबसे पहले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और आपका क्या हो गया? राजनांदगांव। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इधर देखेंगे इसका अपन क्या देख रहे हैं? यो है हमारा जिला और ये क्या है? इसका मातृ जिला। आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ का जिला और इसका देखते हैं अपन क्या? मातृ जिला। ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत आसान है।
रायपुर का मातृ जिला क्या है? तो रायपुर का मातृ जिला खुद रायपुर है। ये इस समय क्या था? आपका ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। समझ में आ रहा है? ये इसका क्या था? तो आपका उस समय ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले रायपुर का मातृ जिला, तो रायपुर का मातृ जिला खुद रायपुर ही है, मतलब ये ब्रिटिश प्रांत का क्या था? हिस्सा था। अगला है बिलासपुर। बिलासपुर भी आपका क्या था? ये भी ब्रिटिश प्रांत का ही आपका हिस्सा था। समझ में आ रहा है? ये भी क्या था? ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। समझ में आ रहा है? फिर है अगला जिला है हमारा कौन सा? दुर्ग। तो दुर्ग क्या है? तो दुर्ग कौन सा हमारा संभाग है? बिलासपुर और है कौन सा? रायपुर। ये बिलासपुर और रायपुर जिला को काट करके अलग अलग करके कौन सा जिला बनाया गया? तो दुर्ग जिला बनाया गया। आ रहा है समझ में? अब अगला देखेंगे इधर ध्यानपूर्वक। ठीक, रायपुर का मातृ जिला कौन सा है? तो खुद रायपुर है, ये ब्रिटिश प्रांत का क्या था? हिस्सा था। बिलासपुर का मातृ जिला कौन सा है? तो खुद बिलासपुर है, ये भी क्या था? आपका ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। फिर है हमारा कौन सा? दुर्ग। दुर्ग क्या था? तो बिलासपुर और रायपुर को काट करके क्या किए गए? अलग बनाए गए। फिर अगला देखते हैं रायगढ़, बस्तर और हमारा कौन सा जिला? सरगुजा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों में याद रखना है, ये क्या है? तीनों देसी रियासत है। समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? देसी रियासत है, मतलब आपका इनका मातृ जिला कौन है? तो इनको देसी रियासतों से क्या करके अलग करके इनको जिला निर्माण का या जिला का दर्जा दिया गया था। समझ में आ रहा है? अभी कुछ ही देर पहले मैं बताया था सरगुजा एक देसी रियासत है, 14 देसी रियासत में से रायगढ़ भी देसी रियासत है, बस्तर भी देसी रियासत है। छत्तीसगढ़ के कुल 14 देसी रियासत हैं, उनको आगे चल के अपन देखेंगे क्रम को। तो सबसे पहले रायगढ़, बस्तर और सरगुजा क्या हो गया भाई? तो ये तीनों क्या है जी? देसी रियासत है। अगला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनांदगांव। आ रहे समझ में? राजनांदगांव, राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा है? तो आप खुद देखे होंगे, मातृ जिला का मतलब राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा है? तो दुर्ग है। ये क्लियर हो गया। 7 जिला कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और कौन सा? सरगुजा। आगे का ऊपर का 6 आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। 3 तो स्पेशली कौन सा? रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, ये क्या है? देसी रियासत है। रायपुर ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, बिलासपुर ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, दुर्ग हमारा क्या किया गया? अलग करके बनाया गया रायपुर और बिलासपुर से। राजनांदगांव को स्पेशली याद रखिएगा, ये आपके क्या किए गए? दुर्ग जिला को काट करके अलग किया गया। इसका मातृ जिला कौन सा है? तो दुर्ग। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अपन अगला चलते हैं, अगला जिला देखते हैं। मैं बताया था कौन सा डेट? 25 मई सन 1998। 25 मई सन 1998 को क्या किए गए? 9 नए जिले बनाए गए। बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे ऊपर बताया था कौन सा? सरगुजा संभाग। कौन सा बताया था आपको? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग से 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से? तो अभी बताया हूँ। सबसे पहले कौन सा आपका? सबसे पहले क्या बताया था? कोरिया। सबसे पहले जिला बना कौन सा? कोरिया। और कोरिया के बाद कौन सा जिला? जसपुर। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, इसका मातृ जिला खुद कौन सा आएगा? तो सरगुजा। समझ आ गया? कोरिया का मातृ जिला सरगुजा और जसपुर का भी मातृ जिला कौन सा? सरगुजा। समझ आया? ठीक। अगला देखते हैं हम कौन सा? बिलासपुर संभाग। अगला हमारा संभाग कौन सा देखे थे? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग से अभी बताया था आप सबको कौन सा जिला? 2 जिला। कौन सा? एक बताया था कौन सा? कोरबा। और कोरबा के जस्ट नीचे है कौन सा हमारा जिला? जांजगीर चांपा। ठीक, मतलब ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारा बिलासपुर से अलग होकर के बना है। बिलासपुर संभाग में है, मतलब बिलासपुर से अलग। तो कोरबा का मातृ जिला कौन सा है जी? बिलासपुर। और जांजगीर का भी मातृ जिला कौन सा है? बिलासपुर। याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जिस संभाग से अलग होकर बना है वही उसका मातृ जिला है। समझ आया? अगला देखिए,
अगला नीचे बताया था आपको कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग को ध्यानपूर्वक देखना है। रायपुर संभाग में 2 जिला बताया था, कौन कौन सा? सबसे पहले बताया था आपको क्या, धमतरी, और धमतरी के बाद महासमुंद। ये क्या किए गए, 2 नए जिले बनाए गए। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, धमतरी का मातृ जिला कौन सा है? तो रायपुर संभाग से जो अलग हुआ है तो उसका क्या रहेगा, मातृ जिला रायपुर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर महासमुंद का मातृ जिला खुद आपका रायपुर है। फिर अगला देखे थे कौन सा, बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग से भी 2 जिले बनाए गए। अभी बताया था कौन कौन सा भाई, तो सबसे पहले बताया था कौन सा, कांकेर, और कांकेर के बाद क्या बताया था आपको, दंतेवाड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कांकेर का मातृ जिला कौन सा है? तो बस्तर है। और वैसे ही दंतेवाड़ा का मातृ जिला कौन सा है? तो आपका बस्तर ही है। आ रहा है बात समझ में? अगला अपन जिला चलते हैं कौन सा, कबीरधाम। अगला जिला, अगला है हमारा, बताया था कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग से कौन सा जिला बना जी? तो कौन सा जिला बना, मैं बताया हूँ आपको, कबीरधाम। आ रहा है समझ में? दुर्ग संभाग से जिला कौन सा बना? तो कबीरधाम। यही कबीरधाम को आपको याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कबीरधाम का मातृ जिला है कौन सा, बिलासपुर और आपका दुर्ग। समझ में आ रहा है? बिलासपुर और दुर्ग। अबे दुर्ग से भी काट करके अलग हुआ है, इसको याद रखेंगे क्या, बिलासपुर और राजनांदगांव। समझ में आ रहा है? ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और किसी चीज़ को आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। सरगुजा संभाग से अलग हुआ मतलब मातृ जिला कौन हुआ, सरगुजा हुआ। बिलासपुर संभाग से अलग हुआ मतलब मातृ जिला बिलासपुर हुआ। रायपुर संभाग से अलग हुआ मतलब रायपुर जी। बस्तर संभाग से अलग हुआ मतलब मातृ जिला खुद कौन हुआ, बस्तर हुआ। आपको एक ही इम्पॉर्टेंट रखना है, आपका दुर्ग संभाग से अलग होकर के एक जिला बनाया कौन सा, कबीरधाम। और कबीरधाम का मातृ जिला कौन सा है, तो बिलासपुर और राजनांदगांव। अभी तक मैं आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताया हूँ, कौन सा, एक राजनांदगांव को और एक बताया हूँ आपका कबीरधाम। इन दोनों को स्पेशली आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ आ रहा है? ठीक, अगला अपन देखते हैं। अगला हम अपन क्या देखे थे, एक देखे थे कौन सा, नारायणपुर। ठीक, और नारायणपुर के बाद कौन सा देखे थे भाई, बीजापुर। ठीक, कौन सा, नारायणपुर और हमारा जिला कौन सा, बीजापुर। ठीक, इसका मातृ जिला कौन सा है, तो नारायणपुर का मातृ जिला कौन सा है, बस्तर है। और बीजापुर का मातृ जिला कौन सा है, तो इसका मातृ जिला है दंतेवाड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक, नारायणपुर का मातृ जिला बस्तर है और बीजापुर का मातृ जिला कौन सा है, तो दंतेवाड़ा। ये कुल कितने जिले हो गए, 18 जिले हो गए। ये 9, 7, 16 और 2 कितना हो गया, 18 जिला। आ रहा है सबको समझ में? अब अगला फिर से देखेंगे। अगला है हमारा, ठीक 10 को मैं बताया था, अगला जिला कौन सा, बालोद। अगला हमारा जिला कौन सा है, बालोद। बालोद के बाद 11 को कौन सा बताया था, गरियाबंद। गरियाबंद के बाद कौन सा बताया था, मुंगेली। मुंगेली के बाद 13 को कौन सा, बेमेतरा। 13 को कौन सा बताया था, बेमेतरा। उसके बाद है आपका 16 को कौन सा बताया था, सुकमा। उसके बाद है आपका 17 को कौन सा बताया था, बलरामपुर। 18 को कौन सा बताया था, बलौदाबाजार। समझ में आ रहा है? ठीक, फिर आपका लास्ट में वो कौन सा बताया था, तो सूरजपुर। फिर 4 दिन छुट्टी पड़ा था, फिर कौन सा बना था हमारा जिला, कोंडागांव। आ रहा है समझ में? ये कुल कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिले। 18, 9 कुल कितने जिले हो गए, 27 जिले। ये क्या है, ये है हमारा जिला। अब इसका अपन यहाँ पे देखेंगे क्या, मातृ जिला। इसका मातृ जिला कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से अलग होकर के बना। ठीक, तो देखिए ध्यानपूर्वक, बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर और कौन सा जिला,
कोंडागांव। समझ में आ रहा है। तो बालोद अभी आप जानते हैं यही से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल। जिला बालोद, संभाग कौन सा? दुर्ग। समझ में आ रहा है। तो ये कहाँ इसका मातृ जिला कौन सा होगा? दुर्ग। बालोद का मातृ जिला कौन सा है? दुर्ग। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला है हमारा कौन सा जिला? 11 को बना गरियाबंद। गरियाबंद कौन से आपके संभाग में आते हैं भाई? रायपुर। रायपुर में है तो इसका मातृ जिला खुद कौन सा होगा? रायपुर। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला है हमारा जिला 12 को कौन सा बना? मुंगेली। मुंगेली जिला बना तो मुंगेली कौन से संभाग में आता है जी? तो बिलासपुर। तो इसका मातृ जिला कौन सा हुआ? बिलासपुर। आ रहा है समझ में। जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं स्पेशली बताऊंगा। समझ में आ रहा है। इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा एक एक संभाग में कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पे है, किसको किसको छूते हैं, किसके अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक। फिर अगला देखिए बेमेतरा। बेमेतरा भी हमारा कौन सा संभाग में आता है? तो ये भी दुर्ग में आता है। तो इसमें कौन सा? तो इसका मातृ जिला कौन सा हुआ? दुर्ग। फिर है आपका सुकमा। यही सुकमा को आपको स्पेशली याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सुकमा जिला का मातृ जिला कौन सा है करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पहला ही उत्तर रहता है हमारे पास कौन सा? बस्तर। और हमको उत्तर बस्तर नहीं लेना है, तो कौन सा लेना है? हमको उत्तर लेना है दंतेवाड़ा। समझ में आया। हमको उत्तर क्या लेना है? दंतेवाड़ा। समझ आया। अब देखिए इधर 17 को कौन सा बना? बलरामपुर। बलरामपुर कहाँ से अलग होकर के बना है भाई? सरगुजा से। तो इसका मातृ जिला सरगुजा। कौन से संभाग में आता है? सरगुजा। अगला है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार कौन से संभाग में आता है जी? तो रायपुर। तो इसका मातृ जिला रायपुर। समझ में आया। फिर है सूरजपुर। सूरजपुर कौन से संभाग में आता है भाई? सरगुजा। तो इसका मातृ जिला कौन सा हुआ? सरगुजा। फिर है आपका कोंडागांव। कोंडागांव का मातृ जिला है बस्तर। मतलब ये मातृ जिला में मात्र हमको 3 ही चीज़ याद रखना है। कौन सा? एक याद रखना है राजनांदगांव, एक याद रखना है दुर्ग और थर्ड याद रखना है सुकमा। बाकी कोई चीज़ याद रखने का हमको ज़रूरत नहीं है। समझ आया। ठीक। लास्ट देखते हैं। लास्ट है हमारा कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अबे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आपका हमारा अभी वर्तमान में बताया हूँ 10 फरवरी सन 2020 को जिला बना। इसका मातृ जिला कौन सा है भाई? बिलासपुर। बिलासपुर के अंतर्गत पहले क्या आता था? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों एक तहसील और एक ब्लॉक थे अलग अलग। समझ में आ रहा है। ठीक। तो इसका मातृ जिला कौन सा हुआ? बिलासपुर। ठीक। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या क्या को याद करना है, रिवाइज करना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और राजनांदगांव। रायपुर का रायपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, दुर्ग का दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ तीनों क्या थे? देसी रियासत थे। हमको याद रखना है राजनांदगांव का मातृ जिला दुर्ग। क्लियर है सबको। 25 मई सन 1998 को 9 नए जिले बने। हर संभाग से 2-2, तो 4 संभाग से 2, दुर्ग छोटा है तो वहाँ से 1, तो ये कितने हो गए? 9। कुछ याद नहीं रखना है, जो जिस संभाग में आता है, जिस संभाग में वही उसका मातृ जिला है। याद रखने का कोई भी मतलब नहीं। जैसे सरगुजा संभाग से 2 जिला बना, कोरिया और जसपुर, से उसका मातृ जिला खुद सरगुजा हुआ। बिलासपुर संभाग से काट के जिला बना, कोरबा, जांजगीर, तो उसका मातृ जिला बिलासपुर हुआ। रायपुर से काट के जिला बना, धमतरी, महासमुंद, तो मातृ जिला रायपुर हुआ। बस्तर से काट के अलग जिला बना कौन सा? कांकेर, दंतेवाड़ा, तो मातृ जिला ये हुआ। समझ में आ रहा है। फिर हमको एक ही चीज़ याद रखना है, यहाँ दुर्ग से अलग होकर के बना, मतलब दुर्ग संभाग में आता है कबीरधाम, और कबीरधाम का मातृ जिला ये, इसको याद रखना है बिलासपुर और राजनांदगांव। पहला ही रहेगा दुर्ग ऑप्शन, हमको उत्तर नहीं लेना है। समझ आया। अगला देखिए नारायणपुर और बीजापुर दोनों, नारायणपुर अलग होकर के बना है बस्तर से और बीजापुर अलग होकर के बना है किससे? दंतेवाड़ा से। क्लियर है सबको। अगला देखिए फिर से वही, कुछ याद नहीं रखना है। बालोद
कौन से संभाग में आता है? दुर्ग, तो दुर्ग मातृ जिला। गरियाबंद कौन से संभाग में आता है? रायपुर, तो इसका मातृ जिला रायपुर। मुंगेली कौन से संभाग में आता है? तो बिलासपुर, तो मातृ जिला बिलासपुर। बेमेतरा कौन से संभाग में आता है? दुर्ग, तो इसका मातृ जिला हुआ दुर्ग। सुकमा कौन से संभाग में आता है? बस्तर, तो इसी को याद रखना है, इसका मातृ जिला बस्तर नहीं होगा, तो क्या होगा? दंतेवाड़ा होगा। समझ आया? फिर है बलरामपुर, किसका? सरगुजा जिले, मतलब बलरामपुर जिला सरगुजा संभाग में आता है, तो इसका सरगुजा मातृ जिला हुआ। बलौदाबाजार रायपुर संभाग में आता है, तो इसका मातृ जिला रायपुर हुआ। फिर सूरजपुर हमारा किसके? सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका मातृ जिला सरगुजा हुआ। फिर कोंडागांव कौन से में आता है? तो बस्तर। ठीक, इसको याद रखना। लास्ट में गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ये आपका क्या है? बिलासपुर संभाग, मतलब बिलासपुर ज़िले से अलग होकर के बने हैं। इतने सारे चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से बार बार लिख के हमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आज के लिए यही तक रखते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे। थैंक यू।